ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। देखो यहाँ यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर। अब पूछ किस में रहा है, लीटर में आ रहा है, तो यूनिट पता है कि नहीं पता है। चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तुम लोग को हम फिगर्स क्वेश्चन समझा देते हैं। मान के चलो ये एक कटोरा है, क्या है, कटोरा, इसमें है दूध, क्या है, दूध। अब बोल रहा है कि ये कटोरा का व्यास, व्यास मतलब एक छोर से दूसरा छोर, ये कितना है, 10.5 सेंटीमीटर कोई कटोरा होगा, उसमें कितना लीटर दूध आ सकता है। तो सबसे पहले देखो व्यास कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होता है बताओ, 5.25/2 कि 10.5/2। अब देखो एक बार में अगर कट गया तब काटना, नहीं कटेगा, नहीं काटना। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 10.5 है और ये क्या है, 2। हमको पता है काटेंगे तो आएगा 5.25, वो हमको नहीं करना है, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले हमको इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो कटोरे का आयतन। अशोक बता फटाफट फॉर्मूला, आता ही नहीं है। क्या होता है, 2/3 पाई r³। कटोरे का आयतन। अच्छा एक बात बताओ, कटोरा कौन सा शेप का है, अर्धगोलाकार। तो अर्धगोलाकार का हम लोग आयतन निकालेंगे, तो अर्धगोलाकार का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³। 2/3 पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है, 10.5/2। उसको कितना बार लिखना है, 3 बार। 10.5/2। पॉइंट हटाओ, 0 बैठेगा, पॉइंट हटाओ, 0 बैठेगा, पॉइंट हटाओ, 0 बैठेगा, बैठा। अब यहाँ पे देखो 2 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, 10 बार में। और 3 का पहाड़ा में 105 कितना बार में आता है, 35 बार में। नहीं आएगा सर। अब देखो फिर से 7 का पहाड़ा में 105 कितना बार में आता है, हम समझ रहे बाबू। 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 15 बार में आया। और कुछ कटेगा, कटने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। और 2 का पहाड़ा में ये कितना बार में कटेगा, 11 बार में। जितना हद तक हो सके उतना हद तक काट दो। 5 चौक 20, 5 सते 35, 5 चौक 20, ये 21 बार में। फिर कटेगा क्या कुछ, नीचे आया 4 गुने 4, ऊपर आया 7 गुने 11 गुने 3 गुने 21। अब तो कुछ कटने जाने वाला है नहीं, तो चारों को गुना कर दो। देखो गुना करने का तरीका, 7 तिया 21, 21 गुना 21 441। 441 को 11 से गुना करो, 441 को 11 से, 4 4 1 4 4 1 1 5 8 4 4 8 5 1। दशमलव ये कितना है, 16 है ना। ये किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको थोड़ा भागा करो तो कितना आएगा, 16 को भागा करेगा 4 8 5 1 से, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कट गया, 5 उतरा, 0 बैठाएंगे, 1 आएगा, फिर से 16 तिया 48, 49 50 51, फिर दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 10 में 6 गया, कितना बचा 4, यहाँ 2 में गया 1। अब दशमलव है तो 0, फिर क्या आएगा बताओ, इसको इतना ही छोड़ोगे ना तो चलेगा, क्योंकि बाद में हमको 100 से भागा भी करना है। तो इसको इतना ही रहने दो। कितना आया, 303.1 सेंटीमीटर क्यूब।
ये किए कुछ नहीं, बस कटोरे का हम लोग क्या निकाले, आयतन निकाले। अब हमको उसको किस में निकालना है, देखो ये आयतन किस में निकला, सेंटीमीटर क्यूब में। निकालना किस में है, लीटर में। किस में निकालना है, अब हमको बताओ सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कैसे जाते हैं। लीटर में बदलने पर जो भी हमारा आंसर आया उसको किससे भागा करेंगे, 1000 से। देखो यहाँ पे तुम लोग देखते नहीं हो, फिर बाद में जब बनाने देंगे तो अटक जाओगे। याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। इसको दिमाग में या फिर कॉपी में कहीं लिख के रख लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। तो ये भागा करेंगे, तो भागा करने से कितना आएगा, 0.3031 लीटर। आंसर देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इतना ही आया। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है, या फिर ऐसा बोलो कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, जो भी आंसर आया उसको 1000 से भागा कर दिए तो लीटर में आ गया। ठीक है, आसान है। तो इस कटोरे में कितना लीटर दूध आएगा, तो 0.3031 लीटर दूध आएगा। होमवर्क दे दे रहे हैं।